राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी के बारे में। जी हाँ, इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा होती है और कहते हैं कि साल में जो 24 एकादशियाँ आती हैं उनमें से ये निर्जला एकादशी है जो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फलदायी और पुण्य भी इसी से मिलता है। जो निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष को आती है और इस बार ये एकादशी जो है वो 25 जून को पड़ रही है। तो अगर आप साल में 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ एक ये निर्जला एकादशी का व्रत ही रख लेंगे तो भी काफ़ी होगा। इस निर्जला एकादशी में क्या होता है कि आपको पूरा दिन ना सिर्फ अन्न ग्रहण करना है बल्कि जल का त्याग भी करना होता है। आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जो निर्जला एकादशी है वो 25 जून को तो है, लेकिन एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और इस व्रत का जो पारण का समय है वो कब का है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी सारी अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 24 जून को शाम 6:12 पर होगी और अगले दिन 25 जून को रात को 8:09 पर समाप्त होगी। इस तरह उदय तिथि के अनुसार जो निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 25 जून को होगा। इसकी पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह 10:39 पर शुरू होगा और दोपहर 2:05 तक रहेगा। अब व्रत के पारण के समय की बात करें तो वह 26 जून को सुबह 5:25 से शुरू होगा और 8:13 तक रहेगा। इस बीच जो है वो आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी के व्रत का जो महत्व क्या है या इसकी जो पौराणिक कथा है वो क्या है। तो ये बात है पांडव काल की। उस समय पे जो भीम है वो काफ़ी हट्टा कट्टा था और उसे खाने का काफ़ी शौक था। तो उनके लिए जो ये व्रत रखना था वो काफ़ी कठिन हो रहा था कि महीने में 2 बार एकादशियों का व्रत रखना पड़ता था। तो उस समय जो भीम है वो महर्षि व्यास के पास गए। तो जो व्यास जी हैं उन्होंने भीम की दुविधा को समझा और उसे बताया कि अगर वो साल में 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते हैं तो फिर वो इस निर्जला एकादशी का जो व्रत है जो ज्येष्ठ के महीने में आती है वह व्रत वो रख सकते हैं। ये एकादशी जो है वो बाकी 24 एकादशियों के जितना ही पुण्य प्रदान करेगी। तो बस तभी से जो है वो भीम इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे और इस एकादशी को पांडव एकादशी भी कहा जाता है। क्योंकि इस साल 2026 में जो है वो अधिक मास भी पड़ रहा है, इसलिए इस बार जो है वो 24 नहीं बल्कि 26 एकादशियाँ पड़ रही हैं। लेकिन अगर आप इन 26 एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते हैं तो फिर आप 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो ज़रूर रख लीजिएगा ताकि आपको जो है वो पुण्य भी मिल जाए और आपके पाप भी नष्ट हो जाए। अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको अन्न के साथ साथ जो है वो जल भी ग्रहण नहीं करना है। इसके अलावा आप रात के समय जो है वो भगवान विष्णु का स्मरण करें, रात्रि को जागरण करें और दिन भर जो है वो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के समय जो है वो भीषण गर्मी पड़ती है, तो इसलिए इस समय आप जो गर्मी की चीज़ें हैं जैसे कि मौसमी फल है, जल है, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं और अच्छे से आप भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें, व्रत का पारण करें, दान पुण्य करें। इस तरह जो है वो आपको निर्जला एकादशी का जो है वो पूर्ण फल जो है वो प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने बताया कि निर्जला एकादशी का जो है वो दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस दिन किन किन चीज़ों का दान करना है। स्कंद पुराण के अनुसार जो है जो भी व्यक्ति इस दिन ब्राह्मण को जल, छाता, कपड़े या फिर जूतों का दान करता है उसे मृत्यु के बाद जो है वो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजन स्थल में स्थापित करें, विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करें और अगर संभव हो सके तो आप श्रद्धा से इस पाठ को जो है वो सुने या फिर अपने जो परिवारजन हैं उन्हें भी पूजा में बिठाकर इस जो पाठ को है वो सुनाएं। इसके अलावा आप चने की दाल, केसर और पीली मिठाई जैसी पीले रंग की वस्तुओं को जो है वो निर्जला एकादशी पर दान कर सकते
हैं या मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। इससे भी जो है वो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी पर आप पीले रंग के जो वस्त्र हैं और पीले रंग की जो चीज़ें हैं जैसे कि गुड़ है, चने की दाल है, इन सब चीज़ों का आप दान ज़रूर करें। इस उपाय को करने से जो है वो गुरु ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा आप निर्जला एकादशी के दिन गरीब लोगों को पानी का, घड़े का, मटके का, मौसमी फलों का और जूस आदि का जो है वो दान ज़रूर करें। इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। तो यहीं पर ये जो निर्जला एकादशी की खास वीडियो है वो समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारे चैनल से जुड़ी जो है वो सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद।